क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद ऐसा सोचते हैं कि हमें मतलब ऑन पैसिव आते ही हमारे पास ऐसा आ जाएगा। बहुत सारे लोग एजम्पशन लगा के बैठे हैं कि ऑन पैसिव ऑन होते ही हमारे पास ऐसे पैसे आ जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम इतने टाइम में ये गाड़ी खरीद लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं मेरे पास जितने भी फोन आते हैं मैं सबको यही समझाता हूँ कि ऑन पैसिव एक रियल बिजनेस है। हम एक रियल एनवायरनमेंट में आ चुके हैं अब। पहले जो हम जो भी वेबिनार सुने थे, जो भी बोले थे, वो चीज अलग थी, लेकिन अभी हम रियल चीज में है, रियल बिजनेस है, रियल रियल ही सब कुछ है। जो भी आपने सुना हो, चाहे माइकल विलियमसन ने लिखा हो या और कोई, या डॉक्टर विल विलियम ने लिखा हो, या किस बहुत सारे जो हमारे इंटरनेशनल लीडर हैं जिन्होंने भी लिखा था, वो सब चीज होंगी, सब सही होंगी, 1000% होना है उनको। लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। आप ये सोचोगे कि अगर सपोज कीजिए मई में लॉन्च हो, तो मई में लॉन्च के बाद आप उसको नेक्स्ट आप नेक्स्ट किसी सॉरी मई मई में लॉन्च होती है तो जून जुलाई में आपके पास ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ देखिए यहाँ पे नहीं होने वाला, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ। हाँ, लेकिन ये ग्रेजुअली ये बढ़ेगा कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक ऑन पैसे में दो एक एम्प्लॉय अगर हैं, तो उनको अगर जब सुना भी होगा आपने, उनको अगर सैलरी के बारे में डिपेंड किया था। एक ने कहा कि मुझे 1 रुपए पर पर डे उसका उसी से जो मल्टीप्लाई होगा, मुझे वो इनकम चाहिए 1 रुपए। एक ने कहा मुझे 50 लाख का पैकेज चाहिए। तो जब आप एक फर्स्ट डे आप जॉब फर्स्ट डे की सैलरी होगी उसकी 1 रुपए होगी, सेकंड डे उसकी 1 से 1 मल्टीप्लाई 2 रुपए होगी, थर्ड डे होगी 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 रुपए होगी, फोर्थ डे होगी तो उसकी 8 रुपए होगी, फिर 16 रुपए होगी नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे। तो आपको स्टार्टिंग में क्या लग रहा है? आपको स्टार्टिंग में लग रहा है कि यार 1 2 रुपए में क्या होगा, मेरा 2 रुपए में क्या होगा, 4 रुपए में क्या होगा, 5 रुपए में क्या होगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं इसको समझने की कि आपको ऑन पैसे में किस तरीके से हमारा आएगा, किस तरीके से हमको पेशेंस बना के रखना है। 4 रुपए में क्या होगा, 8 रुपए में क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ेगा, आप आप खुद कैलकुलेशन करके देखिए। आप उस पे आपका जब ये 15वां 16वें दिन जाएगा ना, तो एटलीस्ट वो आपका वो लाखों में आ जाएगा। फिर जब उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो बहुत ज्यादा बहुत आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई नहीं होने वाला। इस तरीके से ऑन पैसिव आगे बढ़ेगी। लेकिन हाँ, कुछ टाइम के बाद वो इतना कुछ हो जाएगा, इतना कुछ आ जाएगा, जैसी जैसे जो जो हमारी बातें सब बोली गई हैं वो सब कुछ हमको मिलने वाला है। सब कुछ एक एक चीज हमारी सब कुछ सही होने वाली है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, जितना आप लोग एजुकेट रहिए, नॉलेज लेते रहिए, और जितने जो भी हमारे प्रोडक्ट आएंगे उसको यूज करने के बारे में सोचिए, इन सब के बारे में सोचिए। उससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोचना है। कि सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे को लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे हम तो क्या होगा। सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो मैंने सब्सक्रिप्शन लेना है आपको। अगर आप बिजनेस, आपको अपना शॉप का शटर ऊपर करना है तो सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, तो वो तो आप उसके बारे में सोचिए। मैंने हर हर किसी को मैं यही दो चीज एडवाइस करता हूँ। सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोचिए, और सेकंड है आपको, सेकंड जो है आपको, वो आप सोचिए उसके बारे में। आई मीन सब्सक्रिप्शन फर्स्ट हो गया, और सेकंड उसको बारे में एजुकेट, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा ये रखिए, और बाकी बाकी फिर छोड़ दीजिए कंपनी पे ऊपर। बाकी कंपनी सब कुछ अपने आप को करके देगी। एंगेजमेंट बना के रखिए। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में दो तरह की कंपनी जो होती हैं, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक होती है सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी। आपने बहुत लोगों को बताया होगा, बहुत लोगों को शेयर किया होगा फाउंडरशिप बनाने के टाइम पे, या अभी भी लोगों को बता रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे कि हमारी एक कंपनी है जो कि एक एआई बेस्ड कंपनी है, और यूएस में है इसका हेड ऑफिस, और इस टाइप की चीजें बताते होंगे, जो एक ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। तो ये प्रोडक्ट बनाती है। और आपने ये भी सुना होगा कि हमारी और भी बहुत जाइंट कंपनियां हैं, जैसे गूगल हो गई, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, ये भी सब कंपनियां हैं। तो ये भी सब एक जाइंट कंपनियां सॉफ्टवेयर की। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो सेकंड चीज आने पे पहले बेटर मैं इस पे आपका ये प्रोजेक्ट बेस पे आता हूँ कि हम प्रोजेक्ट बेस में किस तरीके से हम वर्क, कंपनी होती है क्या करती है, कैसे क्या वर्क करती है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है वो एक जनरली एक सर्विस प्रोवाइडर भी होती है। वो एक तरह की सर्विस अपनी प्रोवाइड करती हैं अपनी वो। ठीक है, सर्विस किस टाइप की हो सकती है? मतलब उनकी जो सर्विस होती है फॉर मतलब आई मीन एंटरप्राइज प्रोजेक्ट जो होते हैं, जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट होंगे उस प्रोजेक्ट के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपका बैंकिंग की कोई एप्लीकेशन हो गई, आप आईसीआईसीआई बैंक में जाइए, एचडीएफसी जाइए, उसकी जो बैंकिंग की जो एक सर्विस होगी, जो डेवलप, जो आप नेट बैंकिंग करते हैं, वो हो गया आपका। आईआरसीटीसी हो गई। ठीक है, आईआरसीटीसी टिकट बुक करते हैं आप, या फिर किसी रेड बस हो गया, इस टाइप की हो गई, या फिर आप Naukri.com हो गया जिसमें आप जॉब सर्च करते हैं, 99 एकड़ हो गया, बस ये हजारों साइटें हैं जिसमें आप अपने जरूरत की चीजों को आप उसको यूज करते हैं। तो उसमें क्या है, वो एक तरह के हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एप्लीकेशन जिसे एप्लीकेशन कहा जाता है उसको। वो एप्लीकेशन बना के हम उसको वेबसाइट पे, उसको वेब 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 पे उसको होस्ट करते हैं उसको हम। तो हम उसको वेब पे जब उसको होस्ट कर देते हैं तो उसको पूरा वर्ल्ड, मतलब सब लोग उसको, हम उसको देख सकते हैं उसमें। ये अब ये जो एप्लीकेशन होती है किस टाइप की, कौन कौन बनाता है, कैसे क्या करता है। तो जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होती है, सबसे पहले तो इसमें ये हमारा जो एक, जैसे मैं हूँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी हूँ,
ठीक है, मेरे पास अब मैं क्या करूंगा, सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए मेरे पास क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम इसको बनाते हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं बनाएंगे इसमें। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आपको सपोज कीजिए यहाँ से वहां तक आपको सड़क बनानी है, सपोज कीजिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से अगर कोई क्लाइंट आएगा मेरे पास, यहाँ से मुझे चंद्रमा तक, मून तक आपको मुझे रोड बनानी है मेरे को। तो सबसे पहले हम उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है, एसडीएलसी के चैप्टर में आ जाएगा ये, मैं नेक्स्ट उसमें लूंगा, लेकिन मैं एक नॉर्मल एक फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में बता रहा हूँ कि सबसे पहले एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि हम उसको फिजिबल, क्या ये फिजिबल है वहां तक रोड बनाना, कि अगर इम्पॉसिबल है तो मैं क्लाइंट से मना कर दूंगा, भाई इम्पॉसिबल है, ऐसी चीज नहीं बन सकती। तो हम उसको फिजिबल देखते हैं कि क्या फिजिबल है, ऐसी चीज बनानी है नहीं है। तो वो अगर फिजिबल है, अगर अच्छा खासा अगर बोलते हैं कि हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं उसकी, उसके बाद उसका जो एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, उनका बजट जो होता है वो पहले से डिसाइड हो जाता है। अगर कोई क्लाइंट आता है, जैसे आप कुछ भी नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर के बदला अगर कुछ भी बनाने जा रहे हैं, किसी के पास एक टेबल चेयर मेज कुछ भी बनाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आप उसका पहले से पता लगता है इतनी लकड़ी लगेगी, इतना ये लगेगा, ऐसा लगेगा। तो आप उसमें उसकी कॉस्ट हो गई, भैया मेरी 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की ये चेयर हो गई मेरी, ये चेयर मुझे बना के देनी। ऐसे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में होता है कि मेरा, हम जो, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी हूँ तो मैं अपना देख लूंगा मुझे इसमें कितने डेवलपर लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, उसकी कितने तक की मैं सैलरी निकाल पाऊंगा, कैसे क्या करूंगा, और भी अपने सब खर्चे निकाल के उस टाइप का मैं उसको बजट डिफाइन कर देता हूँ। ये बजट मेरा उसमें हो गया, सपोज कीजिए मैंने 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, मतलब आई मीन प्रोजेक्ट जो कॉस्ट होती है मतलब इस टाइप की रहती है। अच्छा, जितने बड़े प्रोजेक्ट होंगे उतने बड़ी रहती है। एक ड्यूरेशन डिफाइन कर दिया कि ये ड्यूरेशन में मैं इसको बना के दे दूंगा आपको। फिर उसके बाद उस पर वर्क होता है, उसकी प्लानिंग होती है, उसकी किस तरीके से वर्क करते हैं हम उस पर, अपने डेवलपर, हम उसका प्लान, प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, किस तरीके से वर्क करेंगे, ये सब चीजें चलेंगी। ये तो दोनों में कॉमन हो जाती हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है, आपका सबसे पहले एक मेन चीज आ गई, हम प्रोजेक्ट, आपका बजट जो है, बजट आपका डिफाइन हो गया कि इतना बजट में आपको ये बनाना है, और इतने, और इस टाइम ड्यूरेशन में बनाना है आपको। तो ये चीज आप उसको दे देते हैं। और ये जो होते हैं, आप टिपिकली आप क्लाइंट पे डिपेंड रहता है। आप क्लाइंट जैसा कहेगा आपको वैसे ही बनाना है। अगर आप यहाँ से लेकर, ए से लेकर बी तक आप सीधी रोड बना सकते हैं, क्लाइंट कहेगा नहीं मुझे घुमा के ऐसे, मुझे 4 किलोमीटर घुमा के ऐसे बनानी है, तो उसको कुछ नहीं, आप तो सिर्फ अपनी कॉस्ट लगा देंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ घुमाने की कॉस्ट मेरी इतनी आ गई, जबकि आप सीधा जा सकते थे, लेकिन सीधा वो नहीं जाएंगे। तो ये ट्रूली मतलब प्योरली जो कहते हैं क्लाइंट बेस्ड है, क्लाइंट जैसा बोलेगा बस उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको बनाना है। और जो ये एप्लीकेशन होती है जनरली, ये ऐसा नहीं है कि पूरी वर्ल्ड वाइड होती है, ये हमारी छोटी सी हो सकती है, हमारे एक कॉलेज के लिए हो सकती है, यूनिवर्सिटी के लिए हो सकती है, एक सोसाइटी के लिए हो सकती है, या फिर सिंगल कुछ एक सिंगल पर्सन के लिए भी हो सकती है, कि मैं एक अपने लिए एक एप्लीकेशन बनाऊं कि मेरा अपना कुछ ऐसा काम है जिसको मैं सिंगली हैंडेड यूज करता हूँ। जैसे बहुत सारी शॉप होती हैं, बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उस टाइप की एप्लीकेशन बनाते रहते हैं। तो इसमें जनरली जो कंपनी होती है ना, वो एक क्लाइंट पे फोकस ज्यादा करती है। सो क्लाइंट हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट हमारी ये चीज है हमारी इसमें। और इसमें जो डेवलपर होते हैं, वो डेवलपर जो आई मीन जो हमारे इंजीनियर लोग हैं, वो एट ए टाइम मल्टीटास्किंग वाले ज्यादा काम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब कई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम सुना होगा कि ऐस सर ने कहा था कि हमारे जो मोहम्मद मुराद जो है, मुराद या आई थिंक नजाल सैद, वो 20 प्रोजेक्ट पे समथिंग कुछ काम कर रहे हैं। तो ऐसे मल्टी प्रोजेक्ट पे भी लोग इसमें काम करते हैं। और हमारा इसमें जो होती है डेडलाइन, हमारी जो होती है वो हमारी मेन होती है, डेडलाइन पे ही फोकस करते हैं। आप जब यहाँ पे आप प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट बेस में आएंगे, हम डेडलाइन पे की बार बार जब आपसे कहा जाता है कि ये डेडलाइन सर ने दे दी यहाँ पे। और अगर ये क्लाइंट बेस्ड कंपनी होती ना, तो आपको डेडलाइन, जो आपको डेडलाइन दी है, बहुत सारे लोगों में क्वेश्चन है ना कि ऐसा नहीं होता, जब एक बार डेडलाइन दी तो डेडलाइन में काम अच्छा हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है ना, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, क्लाइंट बेस्ड है, आप क्लाइंट बेस्ड जाएंगे तो क्लाइंट बेस्ड में क्या है, आपको डेडलाइन दे दी गई, अब वहां पे चीज कंप्लीट हो रही है, हमें सिर्फ क्लाइंट को दिखाना है, देखिए आपने चीज ऐसी बनाई है, ये आपको एक्सेप्ट है। वो कहेंगे हाँ मुझे एक्सेप्ट है, मुझे इसको रिलीज कर दो, वो रिलीज कर देंगे। अगर कहेंगे नहीं एक्सेप्ट नहीं है, मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, तो हम कहेंगे हमें थोड़ा टाइमलाइन इसमें और बढ़ानी पड़ेगी। इस टाइप की इसमें बातें चलती हैं इसमें डेडलाइन की। तो डेडलाइन बहुत मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है। और एंड तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट, ये हो गया ये प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी हमारी इस तरीके से हमारी वर्क करती हैं। और बाकी डिफरेंसेस मैं दोनों को जब प्रोडक्ट बताता हूँ प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके बाद फिर हम डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे, दोनों में क्या बेनिफिट है और क्या हमारे वो है इसमें। और